हेलो पिला माने वेलकम टू लोपा क्लासेस। तमर प्रत्येक सोमवार दिन एवं बुधवार दिन मु हिंदी ग्रामर रू गोटे गोटे वीडियो अपलोड करी चैप्टर वाइज तुम से बुझाई दिज्व। प्रत्येक सोमवार दिन एवं बुधवार दिन सकाल 8टा भितर मो वीडियो अपलोड करदेवी आ तुम मैंने हिंदी व्याकरण वीडियो पाइज। धन्यवाद पिला माने आज ठारू तुमर नुआ सीरीज आरंभ होईची। तुम नुआ सीरीज रे अछि प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार दिन तुम हिंदी व्याकरण बही रो मो वीडियो अपलोड करी हैला। को दिन प्रत्येक सोमवार दिन एवं प्रत्येक बुधवार दिन सकाळ 8टा भितर मु हिंदी व्याकरण अपलोड करी ग्यारंटी बुझिपार। तो तमें प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार दिन सकाळ 8टा भितर मोर हिंदी व्याकरण बही रो वीडियो पाई परिबो। आउ आमे क्रम अनुसार सबु अध्ययन करिबा। आज ठार आमे स्टार्ट करछु तमर प्रथम अध्याय व्याकरण क्यों आज आमे पढ़िबा। तापरे चैप्टर वाइज मु तुमको भल भाबरे बुझे बुझे सबु वीडियो अपलोड करिवि। तो आजिकार आमर विषय होछि व्याकरण क्यों। तापरे जो जो अध्याय अछि क्रम हिसाब रे बुझाई दिया जिवो हैला। तो प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार दिन तमे हिंदी व्याकरण वीडियो पाइब बुझिपार। हाँ आ गोटे कथा हिंदी मंजरी रू मु सकाळ 8टा भितर वीडियो अपलोड करी तामाने सोमवार बुधवार हिंदी व्याकरण आउ शुक्रवार दिन हिंदी मंजरी बुझिपार। तो आ जदि बुझी पारिलनी ताहले मते कमेंट बॉक्स रे पचारि देबो। तो चलो अब हम पढ़ते हैं व्याकरण क्यों। भाषा बोलने और लिखने में गलती ना हो उसे सुनकर दूसरे लोग न हंसे इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। भाषा और लिखने में गलती ना हो व्याकरण आमे कहीं पढ़ंती जो भाषा आमे कहउचंती से कथा कहिला बेले किंबा लेखिला बेले जेमती भूल न हुए उसे सुनकर दूसरे लोग न हंसे। जदि तमे गोटे लाइन टे कहइबो वाक्यटे कहइबो सेथिरे व्याकरण अशुद्ध थिबो ताहले लोक हसिबे कि नहीं। मु माने जाउछु देखो मु माने जाउछु हबो कि नहीं मानेटा लागिबोनी व्याकरण अशुद्धि। तो सेथिपई आमे व्याकरण पढ़ू कि उसे सुनकर दूसरे लोग न हंसे ताको सुन कि जेमते अन्य लोग हसिबे नहीं इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। सेथिपई आमे व्याकरण पढ़ंती। व्याकरण में ध्वनि शब्द वाक्य आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। तो तुमको मु जो व्याकरण क्यों प्रथम वीडियो देइथिली व्याकरण क्यों रो अधा पढ़ेइथिली पिले आउरी अधा बाकी थिला। तो आज मु व्याकरण क्यों मूलरू टिके टिके कहि जिबी आ जो अधा थिला ताको मु डिस्क्राइब कर देबी हैला। तो व्याकरण में ध्वनि शब्द वाक्य आदि के नियम पर विचार किया जाता है। तो भाषा बोली जाती है। हमारे मुंह से जो बातें निकलती है उसे तो हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं उनके सबसे छोटे खंड को ध्वनि कहते हैं। या विषय तो मैं बुझाई देइछि जेमते कि आ ग च द प स आदि एक एक ध्वनि हैं। इनका उच्चारण करने से पता चलता है कि ये छोटे छोटे खंड हैं। आ ग च ए जो ध्वनि रो यार किछि माने अछि कि माने नहीं किंतु एटा गोटे गोटे कोन अटंती ध्वनि अटंती माने एक एक ध्वनि ठीक अच्छे। तो इनका उच्चारण करने से पता चलता है कि ये छोटे छोटे खंड हैं। इनका उच्चारण करके देखें। तो भाषा लिखी भी जाती है। भाषा कौन आमे लिखती भी ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। क्या ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि लिखिया पई जो चिन्ह गुड़ाक जेमति कि क अ प एटा सब कौन अ जो आमे कहउचंते ए जो ध्वनि रो तार चिन्ह कौन तुम जानिछ अ केमति लिखंती आमे एमति अ लिखंती एटा होचे तार चिन्ह। तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं। तामाने एठी जो उदाहरण देली अ एटा कौन अटे गोटे वर्ण अटे बुझि पारलो। किसी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आ ग च द प स आदि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ये जो लिखित रूप या को कौन कहती वर्ण कहती। हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं।
लेकिन बोली बार बार बदलती जाती है और लेखन उसके पीछे पीछे चलता है। तो पिले तमें सीना आज देवनागरी लिपि हिंदी पढ़ुच, तमें जितेबाला बड़ हम जदि तुम हिंदी अध्ययन कर तुम जापर हिंदी हूँ आम भारतर मातृभाषा। तो भारत सारा हिंदी कहवा सहित पृथ्वी सारा मध्य हिंदी को बुझीपारती एवं कह भी पारती। तो हिंदीर लिपि बहुत परिवर्तन ही आसी। प्रथम एबे चली आमर लिपि देवनागरी लिपि प्रथम थिला अवधि थिला, खड़ी बोली थिला, ए टाइप रो बहुत बहुत बोली थिला। तो किंतु एबे देवनागरी लिपि चली। तो से कहा जाए हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखने की कोशिश करते हैं लिखने, लेकिन बोली बार बार बदलती जाती है और लेखन उसके पीछे पीछे चलता जाता है। जेमिति बोली चेंज हो लेखा भी सहित चेंज हम कि नहीं। तो एबे हमें पढ़िबा शब्द। एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। एक किंबा एकाधिक ध्वनि, एक किंबा एकाधिक ध्वनि एक साथ उच्चारण करने से एका संगे उच्चारण करने द्वारा शब्द बनते हैं। जमते कि मु कहबी आ गोटे ध्वनि, म गोटे ध्वनि, किंतु जदि मु ए दुईटा को लगे कि लिखिबी आम, तो यहाँ कौन है पिले, यहाँ है गोटे शब्द। बुझिपार तो आ होची गोटे ध्वनि, म गोटे होची ध्वनि। जितेबाला एकाधिक ध्वनि का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। तो यहाँ जिते मिसीगला ताले यहाँ कौन होगला, शब्द होगला। किंतु एक या एकाधिक एक रे केमिति आसीबो, जेमति मैं तू, यहाँ कौन एक हेले भी यार मीनिंग अच्छी, माने से शब्दर अर्थ अच्छी। तो सेथिपई एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। पिले तो एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो गोटे कथा मन रख, प्रत्येक शब्दर किछि ना किछि अर्थ अच्छी। तमें जदि कहबो मु एबे गोटे शब्द बनैबी मच, ए शब्दर किछि मान्य अछि कि, तामाने याकू शब्द कहजिबनी। शब्द क्या कहजिबो, से तो एक या एकाधिक ध्वनिर मिलन रे तो हबो उच्चारण करने पर, किंतु ता सहित से शब्दर कौन किछि ना किछि अर्थ रहिबा दरकार। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पद किसे कहते हैं। शब्द वाक्य में आने पर पद कह लेते हैं। जितेबाला गोटे शब्द वाक्य रे पड़े आसे सेतेबाला ताकू कौन कहती, पद। बुझिपाल, जेमति कि आम, आम होचे गोटे शब्द। मुझे आम बहुत पसंद है, मुझे आम बहुत पसंद है। तो आम कौन है, गोटे वाक्य रे पड़े आसला। तो एबे आम कौन है, गोटे पद हो गला। कहीं शब्द जितेबाला वाक्य रे आसे ताकू कौन कहती, पद कहती। से आम जितेबाला खाली थी ताकू शब्द कह, मुझे आम पसंद है। तो आम वाक्य रे पड़े आसला, तो वाक्य रे पड़े आसले ताकू कौन कह, पद कह। पद में शब्द के साथ शब्दांश भी जुड़ा होता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनता है। एमिति कहजनी जे वाक्य माने याडू सियाडू मु आंब गली एमती कौन गोटे वाक्य हो पार कि नहीं। निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर माने निश्चित क्रम रे एकाधिक पद आसी। पद क्या कहुए मुझे तुमको या पूर्व बुझाई जे जो शब्द वाक्य आसती ताकू पद कहती। तो से जो शब्द गुड़ाक है निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर माने जहाँ पर क्रम अनुसार जो पद रहिबा कथा आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से जिते पूरा अर्थ को व्यक्त करुथिबे तो वाक्य बनता है, सेतेबेले वाक्य बने। ठीक अच्छे। एबे हमें पढ़िबा भाषा। भाषा आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा में वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। माने आपस में माने निज निज भितर विचारों का आदान प्रदान। मु जदि तुम मान सहित मुझे जो तुमको पढ़ाऊँगी कौन कर मो विचार आदान प्रदान करुच्ची कि नहीं, कहा माध्यम रे, मोर ध्वनि माध्यम रे, मोर भाषा माध्यम रे। बुझिपार।
तो आपस में विचारों का आदान प्रदान माने आम मु जो एबे तुमको पढ़ाऊँगी सेटा कहाँ माध्यम रे पढ़ाऊँगी भाषा माध्यम रे पढ़ाऊँगी। तो आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा में वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। तो मु भाषा रे कौन कहूँ वाक्य ही यूज करछि वाक्य रे कौन अछि पद अछि बुझि पारल। तो एबे हमें पढ़िबा ध्वनि और वर्ण क्या ध्वनि और वर्ण। ध्वनियों का उच्चारण करते समय हम मुंह के निम्न अंगों को काम में लेते हैं। ठीक अच्छे जिते आम ध्वनि उच्चारण करूँ से अंगर निम्न भाग को आम व्यवहार करिथाउ। हे देख ओठ दांत वर्ष्य कठोर तालु मूर्धा कोमल तालु अली जिह्वा या कौवा जिह्वा स्वर यंत्रावरण उपली जिह्वा स्वर यंत्र काकल। फेफड़ों से आने वाले वायु और इन अंगों की सहायता से सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो पहले जानते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। ध्वनियों के लिखित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या ध्वनियों के लिखित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह हिंदी की वर्णमाला है। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में समुदाय 52 संख्या है। कितने 52 वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला 2 भागों में विभाजित है। एक है स्वर और एक है व्यंजन। 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो बीच में एक कड़ी आ जाती है जिसे कहते हैं कि क्या अयोगवाह। वो नीचे है देखिए ये है अयोगवाह। तो इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रम से। हिंदी वर्णमाला में पहला जो भेद आता है मतलब वर्णों का विभाजन करने से तो पहले आता है क्या स्वर। स्वर वर्णमाला में कौन कौन आते हैं पहले जान लेते हैं। तो स्वर वर्णमाला में आते हैं अ आ छोटी बड़ी छोट्यू बड़ियू ऋ ए ऐ ओ औ। ठीक है ये स्वर में आते हैं। तो इसमें से जो री है वो ह्रस्व-री है। क्या ह्रस्व-री है। और दीर्घ री संस्कृत में आते हैं वो हिंदी में नहीं आते। हिंदी के वर्णमाला की लिपि में ह्रस्व-री ही आती है। तो स्वरों कुल मिला के स्वरों की संख्या हमारा कितना हुआ 11। कितना 11 गिन लीजिए अ आ छोटी बड़ी छोट्यू बड़ियू री ए ऐ ओ औ। ठीक है। तो स्वर में मूल स्वर 4 हैं। अगर स्वर में कितने हैं मूल स्वर 4 हैं। वो क्या क्या है अ छोटी छोट्यू और री। ठीक है ये मतलब क्या हिंदी के मूल स्वर हैं। अगर प्रश्न आए कि हिंदी के मूल स्वर कौन कौन है तो ये हैं। और दीर्घ स्वर के बारे में अगर वर्णन करें तो दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाते हैं आ बड़ी बड़ियू ए ऐ ओ औ। मतलब अ छोटी बड़ियू री को बाद दे के जितने हैं स्वर वे सब दीर्घ स्वर में आते हैं। लेकिन उस दीर्घ स्वर में भी दीर्घ मूल स्वर है। वो क्या है आ बड़ी ई उ आ बड़ी ई और बड़ी उ। ठीक है। तो यह सजाती या अ से आ हुआ है। ये अ से आ हुआ है कि नहीं छोटी से बड़ी हुआ है छोटी उ से बड़ी उ। और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं ये जो ए है संयुक्त स्वर है ऐ है संयुक्त ओ है संयुक्त और औ है संयुक्त। इसलिए इसे मूल दीर्घ स्वर में नहीं लाया गया है। मूल दीर्घ स्वर क्या क्या है आ बड़ी और बड़ी उ। ठीक है। और संयुक्त स्वर जो ए ऐ ओ औ ये दो स्वरों को मिलकर बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या 2 है। कितने हैं 2 हैं। एक है अनुस्वार और एक है
विसर्ग, ये ना तो स्वरों में जाते हैं ना तो व्यंजन में जाते हैं। ये स्वर में भी नहीं जाते हैं और व्यंजन में भी नहीं जाते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, और कौन सा मूल दीर्घ स्वर और मूल हर्ष स्वर, ये भी पढ़ चुके हैं और क्यों भी पढ़ चुके हैं। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो व्यंजन, अगर व्यंजन पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो क से लेकर ह तक की व्यंजन कही जाएंगी। क्या? क से लेकर ह तक। तो क से लेकर के म तक है, जो कि 5 वर्गों में विभाजित है। क से लेकर के म तक 5 वर्गों में विभाजित है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क वर्ग में कौन कौन आते हैं? क वर्ग में क, ख, ग, घ, व। क्या? क, ख, ग, घ, व। तो फिर च वर्ग में कौन आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में कौन कौन आते हैं? ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, व। उष्म में स, स, ह। ठीक है। तो क वर्ग को हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क्या? क वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और ट वर्ग को कठोर व्यंजन कहते हैं। ये जो ट वर्ग है इसे क्या कहते हैं? कठोर व्यंजन, ये लिख लीजिए। और क वर्ग को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये जो ड, ढ है, ठीक है, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये जो य, र, ल, व है, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। अगर हिंदी के अर्ध स्वर पूछे जाएंगे तो भी ये आएंगे। क्या? य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व में से य और व अर्ध स्वर में आएंगे। तो पिलामाने जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दियो। मु तुमको प्रत्येक थर चैप्टर वाइज भल से बुझे कि एमती वीडियो अपलोड करके देवी। बच्चों, मिश्र व्यंजन में कौन कौन आते हैं? ये क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। क्ष, कः प्लस स संधि होकर क्ष होता है। तः प्लस रो संधि होकर त्र होता है। जह प्लस न्य संधि होकर ज्ञ होता है। सह प्लस र संधि होकर स्र होता है। एटा तुम प्रश्न रे भी पड़े, प्रायतः पड़े जे क्षर संधि विच्छेद कर, तो तुम कौन लिखिब? कह प्लस स इक्वल टू क्ष, नहले दे देथिबो डैश प्लस स इक्वल टू क्ष कि त प्लस र इक्वल टू कौन, बुझि पारल? स प्लस डैश इज इक्वल टू स्र। तो तुम जदि याकू मन रखिथिबो ताहले परीक्षा रे करि पारिबो। अयुग वाह विषय मुझे बुझे देली। तो इनके अतिरिक्त चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। स्वर विषय मुझे तुमको कही स्वर केते प्रकार पुणी स्वर को भाग करा जायछि। तो इनके अतिरिक्त चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। माने जो हमारे स्वर अच्छी केवल स्वर रे ही चंद्र बिंदु रा व्यवहार करा जाए। बुझि पारल? सभी व्यंजन अलग रूप से साधारणतः आधा उच्चारित हो पाते हैं। सब व्यंजन आधा उच्चारित हुए। पूर्ण रूप से उच्चारित होने के लिए इनके साथ अ मिलना पड़ता है। पूर्ण रूप से जब गोटे व्यंजन, व्यंजन क्या कहते? या पूर्व आम पढ़ी क, ख, ग, घ, ये सब कौन अटे? व्यंजन अटे। तो ये सब व्यंजन माने प्रकृत रे व्यंजन होची कौन? आधा उच्चारित। किंतु पूर्ण केतेबेले हुए? पूर्ण होची एटा, आधा होची कोटा? एटा। हल लागिवो, कौन लागिवो? हल लागिवो। तो एटा होची आधा उच्चारित, एटा होची पूर्ण उच्चारित। तो ए आधा उच्चारितटा केतेबेले पूर्ण हबो? जेतेबेले कि ता सहित अ जोड़ी जीवो। कौन? इनके साथ अ मिलना, ता माने कह प्लस अ इक्वल टू कौन हबो?
क बुझिपारिल तो सेमती सबू जेते कि व्यंजन अच्छी तार जदि तुम क्वेश्चन पड़ो जे माने अधा कोटा तो तुम लिखिपार धरिनिय म पड़ा है कौन म पड़ा मोर अधा कौन म आउ ता सहित अ जोड़िकी कौन होता है पूर्ण व्यंजन होता है म बुझिपार ताने जेतिकी व्यंजन अच्छा आग से हलंत लगे तार अधा तापर से अ जोड़िकी से पूर्ण व्यंजन होता है। तो तुमको प्रश्न रे देदब जे पर संधि कर तो तुम भावुव प तो निजे गोटे व्यंजन मु या संधि केमती करी तो पिले संधि हो पार कहीं आधा उच्चारित है प प्लस एइथिरे अ हेले जाइकी पूर्ण व्यंजन कौन हम प हम बुझिपार। तो सभी व्यंजन अलग रूप में साधारणतः आधा उच्चारित हो पाते हैं। पूर्ण रूप से उच्चारित होने के लिए इसके साथ अ मिलना पड़ता है। जेमती कि एठी मु तुम बुझे देली क केमती क प्लस अ क आधा रूप क हलंत लगाकर दिखाया जाता है। अरबी फारसी तुर्की से आगत शब्दों की में क ख ग ज फ ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। अंग्रेजी से स्वागत में आ ज फ का भी उच्चारित हो जेमती कि डॉक्टर आम इंग्लिश रे डॉक्टर को हिंदी रे कौन कहू डाक्टर कौन डाक्टर एमती लिखा जाए पढ़ीच कि नहीं डाक्टर बुझिपार। तो ये आम पढ़ा स्वर क्या कह जाए। स्वर स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं अवरोध नहीं होता। स्वर वे ध्वनियाँ हैं स्वर से ध्वनि जिनके उच्चारण में जार उच्चारण समय रे मुख विवर से बाहर आती हवा जिते आम कथा कहूँ मुहरु बाहर को जो पवनटा आसूची तमें जिते कथा हुआ पवनटा बाहर को आसे कि नहीं से जो मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं कोई अवरोध नहीं होता। अवरोध माने बाधा सृष्टि हुए नहीं ताको कौन कहते स्वर जेमती कि कहल अ आ इ उ री ए आई ओ ओ कोट बाधा हो कि जमा भी बाधा होनी किंतु व्यंजन व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आते हवा का कहीं ना कहीं अवरोध पूर्ण या आंशिक रूप रे होता है। कौथरे पूर्ण रूप रे अवरोध हुए कौथरे आंशिक रूप रे अवरोध हुए जेमती देख मु जेमती एबे कहली आ ए एटा कौन स्वर किंतु व्यंजन कभी क देख यहाँ अवरोध होची तो कंठ पाखे क म रे ओठ पाखे अवरोध है त माने ताल दांत पाखे है प बुझिपार। तो यहीपरि भाव अवरोध होता है। तो व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं ना कहीं पुण्य आंशिक अवरोध होता है। पिले माने एटा व्याकरण क्यों रो पार्ट 1 वीडियो थिला। तो पिला माने मु व्याकरण क्यों रो पार्ट 2 वीडियो ए बुधवार दिन अपलोड करी। तुमको मु कही जे प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार दिन मु व्याकरण अपलोड करी। तो ये बुधवार मु व्याकरण क्यों रो पार्ट 2 टा अपलोड करी तमें देखि नब ठीक अच्छे। पार्ट 1 को भल से पढ़ी दियो तापर पार्ट 2 को ठीक से बुझी नब। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।